मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्रिय मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने प्रेमी को बहुत याद करते हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और यह जानना भी चाहते हो कि उसकी क्या हालत है तुम्हारे बिना। तो देख लो मेरे प्रिय, उसकी क्या हालत हो गई है तुम्हारे बिना। जो कभी आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता था, आज उसकी आंखों में एक खोया हुआ दर्द सा मुझे दिखाई देता है। उसका चेहरा जो कभी मुस्कुराहट से हमेशा खिला रहता था, अब थकान और उदासी का आईना बन चुका है। प्रिय, यह सब तुमसे दूर जाने के कारण हुआ है। उसकी खामोशी चीख चीख कर उसके टूटन को बयां कर रही है कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। वह जो अपने सपनों को सच करने के लिए हर मुश्किल से लड़ता था, अब हार मानकर बैठ गया है। बच्चे, तुम ही थे जो उसे उसके संघर्ष में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। आज तुम्हारे जाने के बाद उसके अंदर का जुनून कहीं खो गया है और उसकी आत्मा बस एक सवाल करती है, ऐसा क्यों हुआ? मेरे प्रिय, क्या उसे पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ? उसी ने तो सारी चीजें की। नहीं मेरे प्रिय, कोई भी वस्तु यूं ही नहीं गिर सकती, उसे गिराया जाता है। बहुत सारे लोग उसके आसपास होते हैं जो उसे गिराने में लगे रहते हैं। जब किसी का आत्मविश्वास टूटता है या वह निराशा की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे वह स्वयं नहीं होता है। उसे बहुत सारे लोग परेशान करते हैं, जिस कारण वह अपने मन में बहुत सारी बातें बना लेता है और अपने आप को निराशा की तरफ ढकेल देता है। मेरे प्रिय, अगर तुम अच्छा सोचोगे अपने मन में, तो क्या तुम्हारे मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे? आएंगे प्रिय। और जैसे ही तुम्हारे मन में एक अच्छे विचार आते हैं, तुम्हारे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है, मानो तुम कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हो। और जहाँ तुम एकदम नकारात्मक बातें सोचने लगते हो, तुम्हारे अंदर की जितनी भी ऊर्जा बची होती है वो सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो। यह गलत सोचकर तुम्हें आखिर प्राप्त क्या हो रहा है? तुम कुछ भी नहीं पा रहे हो। क्या मिल रहा है तुम्हें? गलत सोचने से तुम्हें प्राप्त क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो इससे अच्छा है कि जो भी गलत नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं, उसका हम उल्टा सोच कर देखें। मतलब जैसे अगर तुम्हारे मन में यह इस प्रकार की भावना आ रही है कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें छोड़ कर चला गया है या उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तुमसे प्रेम नहीं करता है, तो इन सारी चीज़ों को उल्टा सोच के देखो ना कि वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, वो तुम्हें कहीं छोड़ कर नहीं गया है, वो तुम्हारे आस पास ही है, वो तुम्हारे लिए पागल है, तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे पास है, तुम्हारा रिश्ता बहुत प्यारा है। ऐसी चीज़ें जब तुम सोचोगे तो तुम्हारे मन में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिस कारण तुम पूरा दिन तरोताज़ा रहोगे। मेरे प्रिय, एक बार 2 दिन 4 दिन ऐसा सोच के देखो, तुम्हारा जीवन ऐसे बदल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को परिवर्तित करो, अच्छी दिशा में मोड़ो उसे। तुम्हारे जीवन में यह सारी चीज़ें इसीलिए आई हैं। इस संसार में सबका दिल टूटता है, कोई ऐसा नहीं है जिसका दिल नहीं टूटा है। सबका दिल टूटता है, ऐसे दिन सबको देखने होते हैं। लेकिन अगर कोई दिन रात एक ही चीज़ बैठकर सोचेगा, तो वह अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएगा? वह अच्छी चीज़ें कैसे कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। उन सपनों को कैसे जी पाएगा जिसे उसने अपने लिए देखा था? वो अपने परिवार के बारे में कैसे सोच पाएगा? अपने माँ बाप के बारे में कैसे सोच पाएगा? इसीलिए मेरे प्रिय,
उनके लिए सपने देखो, उनके लिए जीना सीखो जो तुमसे सच में प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे हर एक गतिविधि को देखते हैं, समझते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हैं। उनके लिए जीना शुरू करो, उनके लिए जीवन में आगे बढ़ना शुरू करो। अपने जीवन में जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे तब तक तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। तुम्हें सोचना होगा अपने बारे में। तुम हमेशा किसी अन्य के बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा उसे बार बार दे रहे हो और वह उस ऊर्जा से अपने लिए कार्य कर रहा है। तुम अपने आप को पहले उससे जुड़ाव महसूस करना बंद करो। मेरे प्रिय, अगर कोई चला जाता है तो उसके आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगर उसे आना होता तो कोई छोड़कर क्यों जाता। इसीलिए किसी का इंतजार मत करो। खुद को ऐसा बना लो कि वह आने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए किसी का इंतजार मत करो। जीवन का हिस्सा है यह सब। तुम्हारा संपूर्ण जीवन कोई नहीं है। इसीलिए संपूर्ण जीवन पहले तुम हो, तुम्हारा जीवन है। तुम हो संपूर्ण, किसी के भी बिना तुम पूर्ण हो। और पहले अपने बारे में सोचो। तुम हो तो ये रिश्ते हैं, लोग हैं तुमसे जुड़े। इसीलिए पहले अपने विषय में सोचो। और जब तुम अपने बारे में सोचोगे तो फिर तुम लोगों के बारे में भी सोच पाओगे। सबसे पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना है कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ अच्छा। क्या इस तरह दिन रात गलत सोचना मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं ना मेरे प्रिय। अपने आप से सवाल करो ना कि जो मैं कर रहा हूँ, दिन रात सोच रहा हूँ, ना चाहते हुए मेरे दिमाग में वो चल रहा है और बस शिकायतें मैं कर रहा हूँ। नहीं बच्चे, इसे तुम ही सही कर सकते हो, क्योंकि इसे तुमने बहुत दिन से अपने दिमाग में पाल रखा है कि कोई चीज़ बार बार तुम्हारे दिमाग में कचरा भर रहा है और तुम उसे भरने दे रहे हो। तो यह गलती तुम्हारी ही है। तो इसे तुम्हें ही सही करना होगा। तुम्हें अपने दिल दिमाग से वो कचरा निकालना होगा। तुम गलत सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? एक बार विचार करके देखो, इससे तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है और यह तुम्हारे भविष्य पे कैसा प्रभाव डालेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो बच्चे। क्या इससे तुम्हारा भविष्य सही होगा? आज तुम जो कर रहे हो यह तुम्हारे भविष्य को निर्धारित कर रहा है। अच्छा सोचो, अच्छा पाओ। जो लोग अच्छा सोचते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। सबके विषय में अच्छा सोचो, किसी के लिए गलत मत सोचो। यदि उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें छोड़ दिया है, तो उसे आभार प्रकट करो कि उसने मुझे छोड़ा नहीं होता तो मुझे, अगर किसी दिन तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाएगा तो तुम एक बार के लिए सोचोगे कि अगर उसने मुझे नहीं छोड़ा होता तो मुझे यह बेहतर नहीं मिलता, मैं और सारी चीज़ों को नहीं सीख पाता। यह सोचो कि मेरी बेहतरी के लिए हुआ है यह सारी चीज़ें। मुझे बहुत बेहतर मिलने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है मेरे साथ, तभी यह सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। क्योंकि जब टूटने के बाद तुम निखरोगे प्रिय, वो अलग निखार होगा। उसके बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क में किसी प्रकार के फालतू ख्याल नहीं आएंगे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम अपने प्रेमी को बहुत याद करते हो और कभी वह उम्मीदों का एक जिंदा उदाहरण था, लेकिन अब हर उम्मीद उससे दूर होती जा रही है। उसने जो प्रेम और अपनापन चाहा शायद उसे नहीं मिला। उसके अंदर एक जंग चल रही है जिसमें वो अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें, उसकी खामोशियाँ और उसका हर लम्हा उसकी बिखरी हुई हालत का गवाह बन गया है इस समय। यह हालत केवल उसके दिल की नहीं बल्कि उसकी आत्मा की भी है, जो किसी अपने से ठुकराए जाने या ना समझे जाने का दर्द झेल रही है।
हर वो जगह जहाँ उसने कभी अपने सपने देखे थे अब उसे खाली और वीरान लगते हैं। उसकी हालत यह बताती है कि अंदर से वह कितना टूट चुका है। शायद उसे बस किसी के सहारे की जरूरत है, किसी के अपनेपन की, जो उसे एहसास दिलाए कि वह अकेला नहीं है। उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसकी भावनाओं को समझ सके, उसे उस अंधेरे से बाहर निकाल सके जिसमें वह फंसा हुआ है। उसकी हालत को देखकर यह साफ समझ आता है कि उसे प्रेम, समझ और सहारे की सख्त जरूरत है। उसे फिर से जीने की वजह चाहिए ताकि वह अपने आप को संभाल सके और दोबारा उस मुस्कुराहट को पा सके जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें प्रिय लगा है तो कमेंट में यह अवश्य टाइप करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।